आज जो यू ट्रायंगल बन गया दादा पोता मोसे का वो पति पत्नी और वो की फिल्म है नहीं जिसने वो जो घर न बर्बाद कराया रही हल्का इस ट्रायंगल ने बर्बाद कर दिया। आज कैप्टन साहब के ऑफिस का ताला है, पंडित जी आंदे नहीं, पंडित जी क्यों है, मेरा बड़ा पाप हो गया, मैं एमएलए बन गया। पंडित जी पाप तो धोना आपका हाथे है, इस्तीफा दे दो और कोई बन जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कभी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत के साथी रहे उमेद सिंह लोहान आज एक बार फिर से नारनौंद में गरजे हैं और निशाने पर जेजेपी के अलावा बीजेपी भी रही। उमेद लोहान ने कहा कि नारनौंद की राजनीति में दादा पोता और मौसा का ट्रायंगल चल रहा है। इसकी तुलना उन्होंने एक पुरानी फिल्म पति पत्नी और वो से कर डाली। अब आपको बता देते हैं कि किरदारों के पीछे असली चेहरे कौन हैं। लोहान के मुताबिक दादा की भूमिका में नारनौंद के विधायक राम कुमार गौतम हैं जो इस वक्त जेजेपी के विधायक हैं, जबकि पोता हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं और मौसा की संज्ञा उन्होंने कैप्टन अभिमन्यु को दी है। नारनौंद में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उमेद लोहान ने वोटर्स की दुर्दशा पर सवाल उठाए। उन्होंने राम कुमार गौतम की उस बात पर भी चुटकी ली और फिर यूँ कहिए कि एक मशवरा दिया जिसमें राम कुमार गौतम अक्सर ये कहा करते थे कि उनसे पाप हो गया है। उमेद लोहान ने कहा, अगर पाप हो गया है तो फिर सीट छोड़ क्यों नहीं देते। राम कुमार गौतम की इस बात पर सीधा कटाक्ष करते हुए उमेद लोहान ने कहा, अगर वाकई उनसे पाप हुआ है तो विधायकी छोड़ने में देरी क्यों। नया आदमी आएगा, काबिल आदमी आएगा, लोगों के काम करेगा। आइए अब आपको सीधे उमेद सिंह लोहान से ही सुनवा देते हैं वो क्या कह रहे हैं। नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जो 1,41,000 वोट दिए थे, मौसा है जो डिप्टी सीएम के कैप्टन अभिमन्यु जी और जो दादा हैं डिप्टी सीएम के गौतम साहब, ये वोट 1,41,000 सारे सत्तारूढ़ पार्टी को पड़ गए थे। आज ये सारे लोग सत्ता में हैं, इसके बावजूद गायब हैं हल्के से। हल्का में बिजली की, पानी की, गेहूं उठान की, गेहूं परचेज की, गेहूं की पेमेंट की सारी समस्याएं हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। मौसा जी हैं जो कैप्टन साहब, वो तो कह रहे हैं मैं राय दिया, मन दिन लोगों की रड़ कढ़नी है, वो गायब है, नहीं आते जाते कहीं ऑफिस का ताला लग रहा है, भी देखो। फिर आ गया विधायक को, अब मेरा बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं एमएलए बन गया, मेरी तो चलती नहीं, मेरी यू छोरा मानता नहीं, जो पोता था उनका वो भी गायब है। आज जो यू ट्रायंगल बन गया दादा पोता मोसे का, वो पति पत्नी और वो की फिल्म है नहीं जिसने वो जो घर न बर्बाद कराया रही हल्का इस ट्रायंगल ने बर्बाद कर दिया। शुरू से ये कह रहा था मैं, पति पत्नी का वो ट्रायंगल बन गया, जो ट्रायंगल बन गया, जो पति पत्नी वो फिल्म आई थी जिसका चक्कर में घर बर्बाद हो गए हैं, उस चक्कर में जो दादा पोता और मौसा का ट्रायंगल बनया और इन्होंने लूटने का काम किया, वोटर फिर गायब हो गए। आज कैप्टन साहब के ऑफिस का ताला है, पंडित जी आंदे नहीं, पंडित जी क्यों है, मेरा बड़ा पाप हो गया, एमएलए बन गया, मेरी चलती को नहीं, छोरा मेरी मंदा को नहीं, जो इनका पोता था। मैं आपके माध्यम से ये कहना था, पंडित जी पाप तो धोना आपका हाथे है, इस्तीफा दे दो और कोई बन जाएगा। आपका पाप हो गया तो पाप तो आपने मिटना हाथे में है। और जो सारी बातें हैं, जो बेरोजगारी भत्ते की थी, जो आपकी पेंशन की थी, बुढ़ापा की, जो उद्योग लगाने की बात थी, कर्जा माफ़ी की बात थी, उसमें 25 सितंबर तक इंतजार करांगे इनका कि जो घोषणा पत्र समिति है वो इस घोषणा पत्र को लागू करो जिससे वोट लिए थे। नहीं कराया था 25 सितंबर को, इस घोषणा पत्र की झूठ के पुलंदे की प्रतियां फूकने का काम करेंगे उच्चारणा में, जहाँ के लोगों ने 50,000 वोटों से दुष्यंत को जिताने का काम किया है। जी, दुष्यंत चौटाला कहा था अक्सारी लिफ्टिंग कराऊंगा और ब्रेक जो आपकी पेमेंट कराऊंगा और जो दोषी अधिकारी हैं उनको सजा दूंगा, जिसकी वजह से आपको दुखी पाना पड़ा। लेकिन एक भी नया टाइम हो गया, 5-8 दिन दूरे बैठे हैं, 30,000 क्विंटल तो छिड़न लग रही है गेहूँ। आज अनाज जो देवता है हमारा, जिसको किसान अपने को खून पसीने की कमाई से पैदा करता है और धरती माता की कोख से जो अन्न पैदा होता है, उसकी बेइज्जती होने लग रही है, छिड़न लग रहा है, आप सामने से नहीं गुजर सकते। आज वो एक महामारी का भी कारण पड़ सकता है, आर्थिक नुकसान तो है, आपको ये भुगतना पड़ सकता पूरा क्षेत्र के लोगों को। तो डिप्टी सीएम की बात में कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। दादा बना के दादा छोड़ दिया, असली छोड़ दिया, फिर नकली भी छोड़ दिया। लोगों से जो वादे करे वो वादे छोड़ दिया। जिस बीजेपी के खिलाफ गाली दे के वोट लिए वह बीजेपी अच्छी लगने लगी, और जो लोग लड़ाई के साथी थे वो सारे बुरे लगने लग गए। बिजली का ये बहुत बड़ी एक प्लान है, एक षड्यंत्र है किसान और मजदूर के खिलाफ। पहले तो ये था भाई हम जो एनसीआर के क्षेत्र हैं, जो बड़े शहर हैं, उनमें करांगे, लेकिन अभी एक नई बात सामने आई है और पूरी पुष्टि हो चुकी है उस बात की। नारनौंद में भी
नारायणगढ़ के जो सब डिवीज़न है उसमें भी 3 जो फीडर हैं उनका निजीकरण करने जा रही है सरकार, जिसमें आपका ये उगाड़न फीडर है, नाड़ा फीडर है, माडा फीडर है। और उस आदमी के होते हुए जो चोई रणजीत सिंह चोई देवलाल के बेटे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जी चोई देवलाल ने कहा था अगर बिजली पानी का प्रबंध और भ्रष्टाचार बंद, उनके बेटे के कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए ये काम होने जा रहा है, जो उनके लिए शर्म की बात है। मैं तो सब लोगों से अपील करता हूँ अगर भाई इसका विरोध करें, चाहे कर्मचारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वरना तो ये पूंजीपति लोग आपको इतनी महंगी लाइट देंगे कि आपने दोबारा दिए लगाने पड़ेंगे घर में। हाँ, जब यह समस्या होगी तो पार्टी भी जो जन समस्याओं को लेकर बार बार आवाज़ उठाती रही, इसका विरोध भी उठाएगी। आपसे पाप हो गया, आप खड़े हुए, आपने वोट मांगे, बनने के बाद आप कह रहे हो अगर मेरे से पाप हो गया तो फिर आप रिजाइन करो, लोग और चुन लेंगे किसी को जो ये नहीं कहो कि मेरा पाप हो गया, उन्हें कहोगा मेरे पे बड़ा एहसान हुआ, आप लोगों ने मेरे को जिम्मेवारी सौंपी, मैं आपके काम करूँगा। दूसरी बात, पोता जो इनका है दुष्यंत, वो आया था नारायणगढ़ मंडी में, बड़े मान मलोल से जो मंडी के आड़ती थे किसान से, उन्होंने बुलाया था भाई देखो रहा है कि समस्या। तो आप में से पत्रकार ने किसी ने पूछा मेरी गल, मैं किसी को घर जाके मना के ले आऊँगा, क्यों जब टिकट देनी थी, जब तीनों बार बाबू बेटा जाके क्यों ले आए थे, जब क्या कमी थी अब क्या कमी है, और वो खूबियाँ थी तो जिनकी वजह से गए सारे कैडर को दरकिनार करके। आज भी जाओ, आज तो लोग चाहते हैं भाई आपका प्रतिनिधि, आप उसको पावर दो, आपके पास 10 डिपार्टमेंट हैं, सारे पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं। जब लोगों ने चुन दिया, आपने टिकट दे दी, तो नुमाइंदा है उसको आप पावर दो। इसका इतना कहने से मैं तो नहीं जाऊंगा, आपकी ईगो की बात आ गई, फिर लोगों के हित की तो कोई बात है नहीं। फिर कैप्टन साहब हैं मूसा, डिप्टी सीएम के मूसा जी हैं, डील होगी, पहले डील ये होगी, वह नई पार्टी बनी है और मूसा जी भी सपोर्ट करेंगे। किस तरह की सपोर्ट करेंगे, जिस तरह इस तरह के आदमी कर सकते हैं। उस डील का बदला में तय हुआ है मनमर्जी की टिकट जेजेपी की डिप्टी सीएम देगा यहाँ से। कहाँ से टिकट देगा जी? नारायणगढ़ से। हाँ, नारायणगढ़ से फाइनेंस मिनिस्टर की मर्जी की टिकट होगी, वो उनको मदद करेगा नई पार्टी में जो भी हो सके उससे। लेकिन डील जब पार्लियामेंट का चुनाव हो गया, जब देखा गया तो एक तरफा माहौल हो रहा है और डील तय मूसा जी पीछे हटने लग गए, तो आदमी तो फाइनल कर दिया, बात थी लास्ट तक अपनी बात निभाओगा, लेकिन फिर लोगों ने भी जोर ला दिया, उन्होंने मिला दिया। फाइनेंस मिनिस्टर ने सोचा भाई इतनी हवा में तो वैसे जीतेगा, तो पूरा सारा जो गेम था वो सेट था नारायणगढ़ का। सारे खिलाड़ी आपके खिलाफ जो चुन रहे हो वो आपके खुद के तय किए हुए थे, और फिर भी खेल में हार गए। जिस मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर चोई देवलाल का बेटा है चोई रणजीत सिंह, और जिस चोई देवलाल ने देहात के लोगों के लिए सुख सुविधाएं और बिजली का प्रबंध किया था, नारा था बिजली पानी का प्रबंध और भ्रष्टाचार बंद, आज उनके बेटे के कैबिनेट मंत्री होते हुए और नारायणगढ़ जैसे रूरल इलाकों में जहाँ किसान मजदूर उपयोग करते हैं बिजली का, ये लोग उसका प्राइवेटाइजेशन करके पूंजीपतियों को सौंपने जा रहे हैं। पानी है नारायणगढ़ हल्के का, मेरी किसी अधिकारी से बात हुई थी एक हफ्ते पहले, 40% पानी जो राजस्थान फीडर दे पेट वाटर ये जान लग रही है काट के दूसरी जगह दे दिया, सिर्फ अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए। अनाज छिड़ गया, किसान मर गया, बिजली प्राइवेटा तक देनदार है, नहर का पानी काट के दे दिया। एक और स्कीम थी सरकार की बिजली बोर्ड की है, एक ट्रांसफार्मर यदि नारायणगढ़ में लग जाए तो एक टेक्नोलॉजी है, तो उन पर ऑटोमेटिकली घरेलू लाइट पहुँचनी शुरू हो जाए। 10 घंटे ट्यूबवेल की मिलेगी, बाकी टाइम 2 फेस की सिंगल फेस की मिलेगी, जिसमें बच्चे पढ़ लें, गर्मी से बच्चे। वो प्रपोजल जाए बहुत दिन हो गए। तो मैं तो ये जो कैप्टन साहब हैं 61,000 वोट दिए हैं लोगों ने, जीतते जो तो 50-52 दिए थे, उनको भी ये बात नहीं बोलनी चाहिए अगर मैंने तो पता नहीं रड़क काटनी है। रड़क तो लोग ही कौन निकले यार, पॉलिटिशियन की निकले, अगर इतिहास इस बात का गवाह है। अगर जो भी लोग रड़क काटने लगा उसकी खुद की निकली है। तो आज वो सत्ता में है, सत्ता में बहुत ऊंचा स्थान है उनका। वो प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा अपने स्वार्थों की लड़ाई लड़ने की बजाय
लोगों के बीच में जब इतने 61,000 वोट दिए हैं उनकी समस्याओं को संभाले और जो जो चीज़ अब बोलने लग रहे हैं लोग दुखी हैं इन चीज़ों में लोगों के बीच में आके लोगों की मदद करें।